हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अभी कुछ एक स्टोरी पढ़ रहा था, एक कहानी छोटी सी, और उस वाक़ये ने काफ़ी टच किया। और ये वाक़या मैं क्यों बयान कर रहा हूँ उसको मैं इंशाल्लाह आखिर में बयान करता हूँ, बताता हूँ आपको। लेकिन ये वाक़या सुन लीजिए कि एक शख्स है जो डेली, जिसको उसका रूटीन है, जब अपने ऑफ़िस जाता है, काम पर जाता है, तो उसके काम पे जाने के लिए उसको मेन रोड तक पहुँचने के लिए उसके घर से जब निकलता है तो 2 गलियाँ उसको क्रॉस करनी पड़ती है। 2 गलियाँ क्रॉस करने के बाद मेन रोड आता है और मेन रोड से वो अपने ऑफ़िस की तरफ जाता है ना? तो जब वो मेन रोड पे जब पहुँचता है तो उसी मेन रोड पे वहाँ पे एक वो दिखता है कि एक चारपाई पे, एक खाट पे एक बूढ़ा आदमी बैठा है और वो खाँस रहा है। और वो खाँसता है, खूब खाँसता है और खाँसते-खाँसते थक जाता है तो फिर से खाँसता है। तो ये कहता है कि इस आदमी को क्या तकलीफ़ है, पता नहीं क्यों इतना खाँसता है। बस वो एक मोहब्बत भरी या हसरत भरी निगाह से उसको देखता है और फिर उसके बाद वो लोग चला जाता है वो अपने काम पर। एक दिन इसको उसके दोस्तों का फ़ोन आता है कि यार वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है। बोले हाँ, तो उसने उसकी बोले स्पीचेस अपने को भी सुनना चाहिए, चलो जाते हैं। बोले हमने टिकट तुम्हारे लिए भी बुक कर दी है। वो तो अच्छा, वो बुक कर दी, चलो मैं भी आता हूँ। अब ये उसका इवेंट अटेंड करने के लिए अपने घर से निकलता है और वो मौके की जगह पर पहुँचता है, उस वेन्यू पर। और वेन्यू पे पहुँचने के बाद वो कुछ देर के बाद वहीं बाहर ही खड़े होते हैं ये लोग, उनके दोस्तों के साथ में। तो एक काली चमचमाती कार आती है और उस कार से एक आदमी उतरता है और हॉल की तरफ बढ़ जाता है। लोग कहते हैं कि देखो यही वो स्पीकर है। और जब काली कार इनको पास करती है, इनको गुज़र के आगे जाती है, तो वो देखता है कि कार के पीछे लिखा हुआ है एमएस। ये 2 मुख़फ़्फ़िफ़ या जिसको हम कहेंगे एब्रीविएशन है, 2 वर्ड। ये उसका शायद उसके नाम का एब्रीविएशन होगा, एमएस करके लिखा था। तो वो कहता है कि ये एमएस मुख़फ़्फ़िफ़ है, शायद उसका नाम का शॉर्ट फ़ॉर्म होगा। और उसके बाद ये अंदर अंदर जाके बैठते हैं। फिर वो मोटिवेशनल स्पीच शुरू होती है और चंद एक बातें वो लिखता है। वो कहता है कि ना कभी-कभी हम अपने अतराफ़ के लोगों को ना, मोटिवेशनल स्पीकर कह रहा है कि बसा औक़ात ऐसा होता है कि हम अपने करीब के लोगों को इग्नोर करते हैं, उनको भूल जाते हैं। अब जाओ अपने घर पे, अपने माँ-बाप को झप्पी दो, उनको गले लगाओ, है ना? तो फिर ये कहता है कि अगर आप लोग खुश रहना चाहते हैं, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की छोटी-छोटी गलतियों को माफ़ करना सीखो। ये जुमला वो कहता है और लोग बड़ी धूम से तालियाँ-वालियाँ बजाते हैं, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में मज़ा आता है। अब उसके बाद ये स्पीच ख़त्म होने से पहले ही इस शख्स को इसके ऑफ़िस से कॉल आता है कि अर्जेंट आ जाओ, एक मीटिंग है, प्रोग्राम है। वो फ़ौरन जो है वो प्रोग्राम अपना छोड़ के, ये इवेंट छोड़ के वो अपनी ऑफ़िस के काम के लिए मीटिंग में चला जाता है। और वो मीटिंग वगैरह ख़त्म करते-करते जो है वो दोपहर के खाने का वक़्त भी निकल जाता है और उसको बड़ी ज़ोर की भूख लगती है। ये कहता है कि मुझे इतनी भूख लग रही है, और ये जाता है किसी होटल में और वहाँ पे खूब सारा खाना गलती से ऑर्डर कर देता है। उसको लगता है भूख ज़्यादा लगी है, मैं खाना ज़्यादा खाऊँगा। अब वो खाना ऑर्डर करने के बाद खाना बच जाता है, खाने खाने के बाद। तो बोलता है यार खाना तो बच गया, अब क्या करूँ? तो उसको वो खाँसने वाला चौकीदार याद आता है। तो ये क्या करता है कि वो खाना अपना पैक करता है और वहाँ से वापस अपने घर की तरफ रवाना होता है। जब करीब आता है तो देख रहा है कि वो आदमी खाँस रहा है, खाँसते-खाँसते थक जाता है तो फिर से खाँसना शुरू करता है। वो सोचता है कि यार ये आदमी चौकीदार है, ये आदमी वॉचमैन है, ये क्या, बोले अगर यहाँ पे कोई डाका या चोरी होगी तो किसी को बचाएगा, समझ के बाहर है। बहरहाल अभी-अभी उसने एक स्पीच सुन के आया, लोगों की गलतियाँ माफ़ करना, लोगों से रहमदिली से और सुलूक से पेश आना चाहिए और लोगों की छोटी-छोटी गलतियों को इग्नोर करना चाहिए। ये उतरता है और खाना जो है वो उस बूढ़े को ऑफ़र करता है। उसको बोलता है चाचा, थोड़ा झिझकता भी है कि चाचा कहीं बुरा नहीं मान जाए। ये खाना मैंने लाया हूँ, खाना गरम है, ताज़ा है, बासी नहीं है, क्या आप इसको लेके खाएँगे? तो चचा बोलते हैं हाँ, दो ना। और चचा की आँखों में एक चमक पैदा होती है, चचा बहुत खुश होते हैं और उस खाने को लेके बड़ी शौक़ से उस खाने को खाते हैं। उसके बाद ये कहता है कि अब मेरा एक रूटीन बन गया कि जब भी मैं कहीं बाहर का भी खाना खाता हूँ, खाना बच जाता है तो लाके मैं चचा को देता हूँ और चचा बड़ी खुशी-खुशी उसको तनावुल फरमाते हैं, उसको खाते हैं और बड़े खुश होते हैं। उनकी आँख में एक चमक आती है, माशाल्लाह बड़े खुश होते हैं। बोले कुछ वक़्त के बाद बोले मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं ऐसे ही अपने रूटीन से, काम से ऑफ़िस जा रहा था और मैं देखता हूँ कि चचा वहाँ बैठे हैं और उनके हाथ में एक मोटी-सी किताब है और किताब के अंदर चचा जो है आँखें गाड़ के बैठे हैं। तो वो बोलता है कि यार तुम ये इतने आँख गाड़ के क्या देख रहे हो? बोले। तो उसको बोलता आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने कार थोड़ी आगे जाके गाड़ी पार्क की साइड में और वापस चचा के पास चल के आया और उनको पूछा, चाचा ये क्या कर रहे हो आप? तो ये किताब पढ़ रहा हूँ। किताब पढ़ रहे हो? बोले हाँ। बोले कौन सी किताब? बोले आपको पढ़ना आता है? बोले हाँ आता है। बोले कौन सी किताब पढ़ रहे हो आप? तो बोले जब मैंने करीब जाके देखा तो बोले मैं एकदम हैरान रह गया कि चचा जो है वो दीवान गालिब पढ़ रहे थे। अब दीवान गालिब अच्छे-अच्छे लोगों को समझ में नहीं आती। उन्होंने कहा यार ये आदमी इतना पढ़ा लिखा है कि उसको दीवान गालिब। चचा बोलते हैं कि मैं जब भी इस किताब को पढ़ता हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है और मुझे नयापन महसूस होता है, मुझे बहुत लुत्फ़ आता है। अच्छा, बोले बार-बार इस किताब को पढ़ते हो? तो आज चचा कहते हैं कि बेटा मैं एमए पास हूँ, मैं कॉलेज का रिटायर्ड प्रोफ़ेसर हूँ।
तो चचा आप रिटायर्ड प्रोफेसर हो, एमए पास हो? बोलता हाँ। बोले ये जो बंगलो है ना, बोले मैं उसका चौकीदार नहीं हूँ। इस बंगले में तीनों मेरे बेटे रहते हैं, तीनों बेटे की शादियाँ हो चुकी हैं और चूँकि मैं खाँसता हूँ, खाँसते-खाँसते थक जाता हूँ तो फिर खाँसता हूँ, तो इन लोगों ने उठा के मुझे बाहर कर दिया घर के, ताकि इनके आराम में कोई खलल ना है, इनको डिस्टर्ब ना हो, इनको तकलीफ़ ना हो, तो इन्होंने उठा के मुझे क्या कर दिया, घर के बाहर छोड़ दिया है। और इनकी बातें हो रही हैं और इसी बातों के दौरान एक उसके घर के सामने एक काली कार पे एक आदमी बैठ के रवाना होता है। तो चचा बड़ी हसरत भरी निगाह से उसको देखते हैं और खुश होते हैं और उस आदमी को दुआएँ देने लगते हैं। चचा कहते हैं अच्छा वो गाड़ी जब वो मैंने कहा ना वो काली कार जब चमचमाती वहाँ से गुज़रती है, तो वो आदमी बोलता है कि इसके पीछे एमएस लिखा हुआ था। और चचा कहते हैं कि ये मेरा बेटा है। मैं समझता हूँ जो मोरल ऑफ़ द स्टोरी है वो आपको समझ में आ गई है, और जो भी बातें आपने इससे समझी उसको आप नीचे कमेंट में लिख के मुझे इत्तला कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर टाइम।